भगवान भागवत जी में कहते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। बोले क्यों चलते हैं आप पीछे पीछे? बोले इसलिए कि मेरे भक्तों की चरण धूरी उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए। अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं ताकि भक्त चरण रज प्रभु के ऊपर पड़ जाए। अरे ब्रजरज को भगवान क्यों धारण करते हैं, क्यों चखते हैं ब्रजरज को? ब्रजरज में ऐसी महिमा क्या है? चूंकि भगवान के प्राणों से भी अधिक प्रिय ब्रज भक्त ब्रज में निवास करते हैं, गौ माता ब्रज में निवास करती है, तो उन गौ माता के चरणों से स्पर्श की हुई ब्रजरज है। उन अनंत अनंत ब्रजवासी गोपी ग्वाल प्रियाजी इनके चरण की स्पर्श की हुई ब्रजरज है। तो श्याम सुंदर उस ब्रजरज को अंग पर भी धारण करते हैं, मुख में भी धारण करते हैं। किसी अवतार में भगवान ने माटी खाई? राम जी ने अयोध्या की माटी खाई थी क्या? लेकिन सब जानते हैं तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तो ब्रज की ही माटी प्रभु क्यों खाते हैं? ब्रज की रज से ही भगवान स्नान क्यों करते हैं? अरे 1 बरस तक भगवान बछड़ा बने रहे, ब्रह्म मोह लीला में 1 बरस तक भगवान बछड़ा बने रहे। क्यों बने रहे? आचार्य लोग टीका करते हैं भगवान ब्रजरज के आस्वादन के लिए 1 बरस तक बछड़ा बने रहे। दूध पीना तो बहाना था, क्योंकि एक बार ब्रजरज खाई तो मैया नाराज हो गई, लेकिन प्रभु को तो बार बार ब्रजरज खानी थी। बार बार खाऊंगा मैया बिगड़ेगी, नाराज होएगी। तो बछड़ा बनकर के भगवान ब्रजरज का सेवन किए। क्यों सेवन किए? क्योंकि यह ब्रजरज भगवान के सबसे प्यारे भक्तों की चरण रज है। तो भक्तों की चरण रज प्रभु को इतनी प्रिय है। हां, और उन भक्तों में शिरोमणि कौन है? सब भक्त प्रेम के बिंदु हैं, लेकिन प्रिया जी उस प्रेम की, उस भक्ति की सिंधु हैं। तो जब प्रभु शबरी जी के वश में हो जाते हैं और ये नहीं देखते शबरी जी के प्रेम के कारण कि वो भीलनी है, कि वो चतुर्थ वर्ण में है, कि वो कौन है, और उनके झूठे फल खाने लगते हैं। भगवान विदुरानी के प्रेम में इतने बावरे हो जाते हैं कि छिलका खाने लग जाते हैं। भगवान सुदामा के प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि कच्चे चिड़वा पाने लग जाते हैं। तो जब सुदामा जी के प्रेम में भगवान को सुध बुध नहीं रहती, अरे कोई गजराज पुकारे तो भाग पड़ते हैं, हाथी भी यदि विकल होके पुकारे तो भाग पड़ते हैं। सुदामा जी के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, शबरी जी के प्रेम में, विदुरानी के प्रेम में, और कितने भक्तों के प्रेम में। तो फिर प्रिया जी का प्रेम, वो तो अंतिम बिंदु का प्रेम है। देखिए प्रेम के अनुरूप प्रभु की वशीभूतता है। रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल नीलमणि में इस बात को बताते हैं। प्रेम के 5 रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं। अणु, महान, परम महान और न्यूनाधिकमय। अणु माने बहुत सूक्ष्म। सामान्य भक्तों में वो प्रेम अणु मात्र होता है, तो ठाकुर जी की वशीभूतता भी अणु मात्र होती है। नहीं तो संसार में कह देते हैं ना, भाई ये भक्त था और इतनी प्रार्थना करी, भगवान ने स्वीकार नहीं करी, तेरी भक्ति की कसौटी है आज। तो जब भक्ति अणु मात्र थी तो ठाकुर जी की आधीनता भी अणु मात्र ही होगी। अणु, महान, परम महान, न्यूनाधिक में। जो सामान्य भक्तों का प्रेम है वो अनु प्रेम है, तो ठाकुर जी की वशीभूतता भी अनु मात्र है। न्यूनाधिक में किसका? माने कभी कम कभी ज्यादा। किनका प्रेम है? श्री नारद आदि भक्तों का। रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल नीलमणि में कहते हैं कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो उसके अनुरूप भगवान की नारद जी इत्यादि भक्तों के प्रति वशीभूतता है। जो गोपांगनाएं हैं, उन गोपांगनाओं का प्रेम महान है कि छछिया भर छाज पे नाच नचावे।
प्रभु सवेरे सवेरे एक गोपी के घर पहुंच गए। अरे गोपी, मोकू माखन खवाए दे। अब उसी गोपी के घर का माखन क्यों चाहिए? आपके घर पे माखन की कमी है क्या? नंद बाबा के एक एक खिरक में 9-9 लाख गाय बंधी हैं, वहां दूध दही घी माखन की कमी है क्या जो उस गोपी के घर ही जाके मांगना है? पर क्या करें, वशीभूतता है ना, उस गोपी का प्रेम महान है। अरे गोपी, माखन खवाए दे। अब गोपी मन में विचार कर रही है, कब से प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु पधारे। अब यदि एकदम माखन दे दूं, मन तो है अभी गोद में बिठा के माखन पवा दूं, पर एकदम माखन दे दूं तो प्रभु माखन पाएंगे और चले जाएंगे, तो देर तक उलझाना है प्रभु को। तो श्याम सुंदर से क्या कह रही हैं? प्यारे, अभी सवेरे सवेरे गैया दुहवे को समय, अभी माखन कहां? अरे तो कल को रखो होएगो, कल को माखन भी नहीं है, पूरो है गयो। अरे तो दही होएगी, न दही भी नहीं है। अरे तो छाछ होएगी, हाँ छाछ तो धरी है, लेकिन ऐसे कैसे दे दूं? तो कैसे पिवाएगी? बोले तुम एक बार ठुमका दे के नाचोगे प्यारे, तो मैं एक छछिया छाछ पवाऊंगी। रसखान जी कहें छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये छछिया क्या होती है? बोले सीधा हाथ किया जाए, एकदम सीधा, तो हथेली में एक स्वाभाविक गड्ढा बन जाता है। उस हथेली के स्वाभाविक गड्ढे में जितनी सामग्री रुके उसको छछिया बोलते हैं। करके देखिएगा तो आधा चम्मच दूध भी नहीं रुकेगा, उसको कहते छछिया। तो गोपी कहती है एक बेर ठुमका दे के घूम के नाचोगे तो एक छछिया छाछ पिवाऊंगी। और प्रभु इस सौदे के लिए तैयार हो गए। गोपी के सामने घंटों ठुमका दे के नाच रहे हैं और उसकी हथेली पर मुंह लगा करके छछिया भर छाछ पी रहे हैं। अरे छाछ हमने आपने भी पी है, पीते हैं, कोई ऐसा दुर्लभ स्वाद तो नहीं होता, लेकिन प्रभु छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वो ब्रह्म नाच रहा है तो छाछ के लिए नाच रहा है क्या ब्रह्म? उस गोपी के प्रेम के वशीभूत होके ठाकुर जी नाचने को भी तैयार है। अब नाच लिए प्रभु, छाछ पी ली। अब गोपी को लगी कि प्रभु चले जाएंगे, प्रभु जाने लगे। गोपी ने कहा अरे मोको तो याद आ गई, माखन तो धरो है अंदर, माखन धरो है। अरे तो इतनो नचायो मोको छछिया बर छाछ पे, माखन खवाए दे। ऐसे ना खवाऊं, ये बताओ मेरो काम कहा करोगे? तो कहा करवावेगी तू। अब ज्यादा देर तक प्रभु को रोकना चाहती है, प्रभु रुक भी रहे। क्या काम करोगे? अरे मोकू गैया को गोबर या खिरक से घूरे पे डालनो है, दूसरी जगह गोबर डालनो है, तो मेरी गोबर की टोकरी को उठवाए दो। ब्रज में कहें हेल उचमानो, निक हेल उचाए जा रे छोरा नंद जू के, मेरी हेल उचवाए दो। ठीक है, तो हिसाब किताब कैसे होएगा? बोले एक हेल उचवाए की एक माखन की गोली दूंगी। ठीक है, तो एक हेल उचवा दी, भगवान ने सिर पे रखवा दी, वो फेंक आई गोबर। भगवान ने कही एक माखन की गोली पक्की? बोले हाँ, लेकिन हिसाब किताब कैसे होएगा? लिखा पढ़ी कैसे होएगी? कितनी हेल उचवाई, कितनों माखन? गोपी ने कही मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं। प्रभु ने कही मैं भी पढ़ो लिखो नहीं, तो कैसे कि कितनी हेल उचवाई? तो गोपी ने कही ऐसो करूं, जितनी हेल उचवाओगे उतनी गोबर की टिक्की तुम्हारे गाल पे लगा दूंगी, तुम्हारे माथे पे लगाई दूंगी। प्रभु ने कही ठीक है, फिर बाद में किसी से गिनवा लेंगे कितनी टिक्की लगी गोबर की, उतनी माखन की गोली। तो श्याम सुंदर गोबर की हेल उचवा रहे हैं, अब वो गोपी गोबर फेंक के आ रही है,
और आवे तो एक टिक्की प्रभु के ऐसे माथे पे लगा दे, ऐसे 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 लगा दे। प्रभु ने कही ये तो बड़ी मेहनत को काम है। अब प्रभु चतुराई करने लगे। वो गोपी गोबर फेंक के आवे, इतने में प्रभु थोड़ा गोबर उठा के 2-4 टिक्की और लगा लें इधर। गोपी आई, देखा और मन में सोच रही मैंने इधर तो एक भी टिक्की नहीं लगाई, इधर कैसे टिक्की लग गई। तो श्याम सुंदर से कह रही है कि मैंने तो इधर गोबर की टिक्की नहीं लगाई, प्यारे यहां टिक्की कैसे लग गई। श्याम सुंदर कहे तेरी नीयत खराब है रही है, इतना मेरे से काम करवा लियो, कोई अपने मोहड़ा पे गोबर लगाता होएगा, तैने ही लगाई है। अब छिप छिप के देख रही भगवान माखन के लोभ से गोबर की टिक्की लगा रहे। आखिर में सबरा गोबर भगवान ने उठवा दिया। गोपी आई, अपने आंचल से भगवान को मुखार बिंद पूछ रही है और गोद में बिठाए के प्रभु को माखन पवाई रही है। ये उदाहरण है महान प्रेम का। अणु महान, परम महान, न्यूनाधिक में। तो अणु प्रेम है तो ठाकुर जी की वशीभूतता भी अणु है। कम ज्यादा है, न्यूनाधिक में है, आपेक्षिक, तो भगवान की अधीनता भी आपेक्षिक न्यूनाधिक में है। महान प्रेम है तो भगवान की वशीभूतता भी महान है। वो महान प्रेम ब्रजगोपांगनाओं में, यशोदा जी इत्यादि में दिखता है। लेकिन प्रिया जी का प्रेम अणु नहीं, न्यूनाधिक में नहीं, महान नहीं, परम महान। तो प्रिया जी का प्रेम सर्वोपरि है, तो श्याम सुंदर की आधीनता भी सर्वोपरि है। इसलिए यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी। काकुवाणी माने मंजरी गण खरी खोटी भी कह रही हैं, प्रिया जी नाराज हैं, अब मिलन नहीं होएगा, मान कर लियो, आप कहां रहे, कहूं और रमणी के संग आपको विहार हो रहे हो, कहूं और रास में आप प्रवर्ते, प्रिया जी व्याकुल, अब नहीं मिलन होएगा, चले जाओ, ऐसे वाक्य भी कह रही हैं। लेकिन श्याम सुंदर वहीं निकुंज मंदिर के द्वार पर विराजमान, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, वे मयूर पंख धारण करने वाले बार बार द्वार पे प्रिया जी को नाम पुकार रहे हैं, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री